आज होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। शाम 5 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। 4 मंत्री ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ और ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, सुनील शर्मा भी बन सकते हैं मंत्री, अनिल कुमार भी मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है और जो समय है वो 5 बजे का बताया जा रहा है कि 5 बजे आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये बड़ी जानकारी ओपी राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा के नाम जो है काफ़ी चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं। यूपी में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। मंत्री के लिए 4 चेहरे फाइनल हो गए हैं, मगर राजभवन में 5 कुर्सियां लगी हैं। इसके साथ ही 5 गाड़ियां भी तैयार हैं। 4 नाम सामने आए हैं। इनमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा और रालोद के नेता अनिल कुमार हैं। मगर 5वां कौन है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सभी राजभवन में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। सोमवार को 5 नामों की चर्चा थी। इनमें राजभर, दारा के अलावा रालोद नेता अशरफ अली, राजपाल बलियान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का नाम भी शामिल था। मगर अशरफ अली, राजपाल बलियान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना नाम लिस्ट से लगभग बाहर हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसके लिए इस वक्त 4 नाम फाइनल हो चुके हैं। ओपी राजभर का नाम फाइनल हो चुका है, अनिल कुमार का नाम फाइनल हो चुका है, दारा सिंह चौहान का नाम फाइनल हो चुका है और सुनील शर्मा का नाम फाइनल हो चुका है। तो ये 4 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं योगी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे। ये 4 चेहरे ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, अनिल कुमार, ये 4 चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए सुभाषपा से हैं ओम प्रकाश राजभर, जो पहले नंबर पर जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा से हैं। दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्हें भी जो है कैबिनेट में जगह मिल रही है और वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ सुनील शर्मा, वो भी बीजेपी के हैं और वहीं आरएलडी से भी नाम सामने है। आज होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। शाम 5 बजे होगा कैबिनेट का विस्तार। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत में करूं, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड का रुख करूंगी। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए ओपी राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा के नाम लगभग अब जो है फाइनल हो चुके हैं। कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है राघवेंद्र? निशा, 5 बजे राजभवन में ये सारे विधायक जाएंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार उसी समय होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य सहयोगी दल हैं, एक सुभाषपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने की संभावना है और दूसरा अनिल कुमार जो आरएलडी के विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक दारा सिंह चौहान जो एमएलसी हैं और एक सुनील शर्मा साहिबाबाद से जो विधायक हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है। इन 4 के नाम हम लोग के पास जो जानकारी मिल रही है कि ये 4 मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वैसे राजभवन में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अगर 5 कुर्सियां लगी हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि 5वां जो मंत्री पद की शपथ लेगा वो अनुप्रिया की अपना दल एस से होगा या भारतीय जनता पार्टी से होगा या आरएलडी से होगा या सुभाषपा से होगा। लेकिन 4 के मंत्री बनने की बातें पुख्ता हो गई हैं और ये 5 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। सारी तैयारियां राजभवन में पूरी कर ली गई हैं। ठीक है, संजय सिंह जी सीधा आपके पास आते हुए। संजय जी, देखिए आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी 5वें नाम पर। ये कौन है 5वां नाम जिस पर सस्पेंस बना हुआ है? संजय जी। निशा जी, आपको नमस्कार और हमारे मित्र रोहित अग्रवाल जी और आपके स्टेट हेड राघवेंद्र जी, उनको भी नमस्कार प्रणाम। देखिए निशा जी,
जो भी मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रोरोगेटिव वो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिनके लिए मन बनाया होगा वो 5 बजे आपको पता चल जाएगा। और उसमें निश्चित रूप से जो सहयोगी दल है उनका भी सामंजस्य होना है, उनको भी लाना है। और उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा मुख्यमंत्री जी की जरूर हुई होगी, तभी ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और सभी वर्गों का समावेश इस मंत्रिमंडल में करने का भाजपा की कोशिश है। उसी के तहत ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब ये तो किसी को जानकारी नहीं है कौन बनेगा क्या बनेगा, लेकिन हाँ निश्चित रूप से सहयोगी दलों को जरूर इसमें स्थान मिलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, कैसा लग रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, अनिल कुमार जी आपकी तरफ से जो है नाम सामने आ चुका है। अनिल कुमार जी जो है मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए निशा जी, देश के विकास के लिए आपको अहम जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, है ना। जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके करोड़ों किसानों का सम्मान किया, उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी निरंतर उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि एनडीए का हिस्सा हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही हमने आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा की है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा हुआ है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को एक अहम भूमिका देने जा रही है तो ये बड़े ही हर्ष की बात है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के लिए। ये बड़े ही हर्ष की बात है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि किसानों को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मंत्रिमंडल के अंदर तो वो निश्चित है कि वो किसानों की बात करेंगे और किसानों की मांग को बुलंद करने का काम करेंगे। अनिल कुमार जी अनुसूचित जाति से आते हैं और राष्ट्रीय लोकदल से संभावित मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उनका नाम प्रपोज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल ने ये ध्यान रखा है कि हमारे अनुसूचित भाइयों को भी एक सम्मान किया का और गर्व की अनुभूति महसूस हो कि जिस तरीके से वो शोषित और पिछड़े रहे हैं, तो उन समाज को जब प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो उन समाज की भी बात करेंगे और उनको कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके कहीं ना कहीं नवीनीकरण के लिए काम करेंगे। तो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल निरंतर गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति की बात करता रहा है और उनके हक के लिए लड़ता रहा है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। देखिए जिस तरीके से आज विपक्षी दल सिर्फ नारा देने का काम करते हैं, परंतु जब चरितार्थ करने की बारी आती है तो हमने देखा है कि किस तरीके से वो हवाई जहाज से कैंडिडेट उतारते हैं। परंतु राष्ट्रीय लोकदल ने कहीं ना कहीं गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति की बात करके, चरितार्थ करके दिखाया है कि ग्राउंड पे कैसे राजनीति की जाती है। एक स्वच्छ राजनीति के लिए राष्ट्रीय लोकदल जाना जाता है, एक निष्पक्ष राजनीति के लिए राष्ट्रीय लोकदल जाना जाता है। हमारी 3 पीढ़ियों से निरंतर जब हमारे देश को प्रधानमंत्री भी दिया और आज तक हमारे पास भ्रष्टाचार का एक छींटा नहीं है, उसी को चरितार्थ करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी राष्ट्रीय लोकदल निरंतर गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की आवाज को मजबूत करता रहेगा। और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मिशन 400 जो है उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे और योगी जी का जो मिशन 80 है उत्तर प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने में हम बल देने का काम करेंगे। ठीक है राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से नाम सामने आ चुके हैं कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले सकता है, क्या कोई बिना मतभेद के विस्तार हुआ है? क्या इससे पहले कुछ मतभेद देखने को मिला जब ये नाम फाइनलाइज किए जा रहे थे? बेशक निशा, कोई मतभेद या मनभेद अब नहीं रह गया है। पूरा जो गठबंधन एक कुनबा है भारतीय जनता पार्टी का, हम सुभाषबा की बात कर लें या आरएलडी की बात करें, अभी याद करिए जब एक दिन पहले भी हम लोग डिस्कस कर लेते तो यही बातें तय होती कि ये सारी चीजें तय हो जाएंगी कि आपको लोकसभा में हम सीट देंगे तो कितनी देंगे और मंत्री बनाएंगे तो कितने मंत्री बनाएंगे। और सब कुछ निर्णय होने के बाद देखिए
आरएलडी की तरफ से 2 अपने बागपत और बिजनौर में लोकसभा के उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। तो ये गठबंधन में कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें तय थी कि आपको 2 लोकसभा की हम सीट दे रहे हैं और एक आपका मंत्री बनाएंगे। इसके अलावा सुभाषपा की बात कर लें तो अभी उनका लोकसभा का प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये सब सामंजस्य बैठाकर आत्ममंथन करके और सब कुछ सारी चीजें तय की गई हैं। और इसीलिए किसी भी खेमे से कहीं से इस तरह की बात नहीं आ रही है कि कोई नाराजगी दिखे। सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी ओपी राजभर भी खुश दिखाई दे रहे हैं और आरएलडी टीम भी पूरा खेमा खुश दिखाई दे रही है। तो गठबंधन को साधते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जगह और लोकसभा में सीट देने का निर्णय इस गठबंधन के द्वारा किया गया है। और कहीं से इस तरह की बात नहीं सुनाई दे रही जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकें कि अंदरूनी खाने में कहीं किसी के अंदर नाराजगी हो कोई। संजय सिंह जी, सहयोगियों को कैसे लेकर चलना है, किस तरीके से गठबंधन को साधना है, कोई बीजेपी से सीखे। देखिए, आपने सीट्स भी दे दी और साफ कह दिया कि लोकसभा सीट में सहयोगी दलों के लिए केवल 6 सीटें रहेंगी और यहाँ कैबिनेट में भी जो है, जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, ऐसे में एक एक पद उनको भी दे दिया। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कैसे लेके चलना चाहिए ये अच्छी तरीके से जानती है। संजय जी। निशा जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें हम एक और अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे, सबका साथ सबका सम्मान। तो उसके तहत हमारा जो भाजपा का नेतृत्व है उसी के तहत काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें खुशी की बात यह है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी जैसा एक साफ सुथरा चेहरा जो राजनीति में वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी की परिपाटी है, जिस उस पे ये परिवार चलता है, वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़ी लीगेसी रहे हैं भारत की राजनीति में, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो भी कांग्रेस वाद के खिलाफ वो हमेशा लड़ते चले आए। और हमें गर्व है कि चौधरी चरण सिंह जी का पौत्र मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए, पूरे समाज के निर्माण के लिए वो साथ आए हैं। रोहित अग्रवाल जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों बाद इनसे भेंट हो रही है, इनको हमारी शुभकामनाएं, हमारे साथ आए। वैसे टीवी डिबेट में हम लोग एक दूसरे के घोर विरोधी होते थे, लेकिन आज रोहित जी हम लोगों के साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है रोहित जी आपके साथ। देखिए निशा जी, एक बात है, एक देश में एक बड़े नेता हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे आज का, वो देखिए उनकी जो देश जोड़ो है या देश तोड़ो, हम नहीं समझ पा रहे हैं वो कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो 90% की बात करते हैं। मतलब अब हम खुल के भी कह देना चाहते हैं, वो हिंदू समाज को जाति आधार पर बांटने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको समझ में आ जाना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें सबका समावेश है, सबको सम्मान मिल रहा है। ये उन युवराज को समझ में आना चाहिए कि झूठे नारेबाजी, स्लोगनबाजी से जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और देखिए, जैसा कि आपके चैनल्स के द्वारा जो जानकारी सबको मिल रही है, ये इसमें किस समाज के लोग हैं? ये वही वर्ग के हैं जिनको जोड़कर राष्ट्र के निर्माण की मोदी जी बात कर रहे हैं, उसी समाज के लोग हैं। चाहे अनिल कुमार जी हैं, चाहे दारा सिंह जी हैं, चाहे राजभर जी हैं, ये किस समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो जो एक खोखले नारेबाजी कर रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बीच में यात्रा छोड़ के बाहर विदेश भाग जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि कौन से जीसस कॉलेज में जाके वो भाषण देते हैं, भगवान जाने ईश्वर जाने वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको करारा जवाब आज मंत्रिमंडल के विस्तार के द्वारा मिलेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, आप लोग खुश हैं? देखिए, कैबिनेट में भी एक नाम आपकी तरफ से आ चुका है और वहीं लोकसभा की 2 सीटें आपको दी गई हैं। आप लोग खुश हैं इन सीटों से, जो सीटें आपको दी गई हैं? निशा जी, बिल्कुल। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए का हिस्सा है। इस कड़ी में हम निरंतर देश के विकास की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने कल अपने 2 जमीनी कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट के रूप में लोकसभा से उतारा है। हमने बागपत और बिजनौर से अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें से एक राजकुमार सांगवान जी हैं, जो कि 40 साल से राष्ट्रीय लोकदल
में सेवा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का भी कार्यकाल देखा था, उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी के भी साथ काम किया है और उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के भी हाथों को मजबूत करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे मीरापुर के विधायक, युवा विधायक भाई चंदन चौहान जी हैं, जिन्होंने निरंतर युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और उनको हमने बिजनौर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी के साथ साथ हमने एक एमएलसी पद के प्रत्याशी भी घोषित किए हैं, जो कि योगेश नवहार हैं, जो निरंतर राष्ट्रीय लोकदल के साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आवाज बने हुए हैं, वो युवाओं की आवाज बने हुए हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पे राष्ट्रीय लोकदल के झंडे को सम्मान दिलाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जमीनी स्तर पे उतर के काम किया है। योगेश नवहार जी वही प्रत्याशी हैं जिनको राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 में अपना सिंबल दिया था और परंतु कहीं ना कहीं गठबंधन की हठ धर्मिता के कारण हमें उनका सिंबल हमें वापस लेना पड़ा था और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट संजय लाठर जी को वो सिंबल दिया गया था, जो कि बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। और योगेश नवहार जी ने उस समय भी पार्टी के साथ निष्ठा दिखाते हुए पार्टी के निर्णय को सरमाथे लिया था। तो राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल ये कोशिश करता है कि जब भी मौका मिले अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करें, ताकि वो जो उनसे जुड़े हुए जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो कि राष्ट्रीय लोकदल राजनीति में बदलाव करने का काम कर रहा है। जैसे कि आपके माध्यम से मैं सुन पा रहा हूं कि अनिल कुमार जी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो अनुसूचित जाति से आते हैं और वो हमारे मीरापुर विधानसभा से विधायक भी हैं। हाँ। और उन्होंने तीसरी बार के विधायक हैं वो, तो उनको अनुभव भी है इस तरीके का। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल ये उम्मीद करेगा कि वो निरंतर किसानों की आवाज मजबूत करेंगे, युवाओं की आवाज मजबूत करेंगे, महिलाओं के हक की बात करेंगे और अनुसूचित जाति के हक की बात करेंगे। वो जिस तरीके से हमारे देश में अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव होता आया था, अब आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और माननीय योगी जी के कार्यकाल में और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों का भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व ऐसा हो कि जिससे कि उनके समाज के लोगों का लाभ हो और उनके समाज के लोगों को एक लेवल पे लेके आए, हम एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आए, ताकि देश का विकास हो सके। क्योंकि जब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा, जब तक हर जाति, हर धर्म, किसान का जब तक उत्थान नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं है। इसी विजन के तहत माननीय जयंत चौधरी जी काम कर रहे हैं और निरंतर राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष कर रहा है, जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहा है। विपक्ष के पास अब मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए वो ऊट-पटांग के मुद्दों को लेके आता है। हमको लगता है कि आज क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा सुखद दिन है और देश के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं माननीय योगी जी, तो ऐसी स्थिति में हमें विपक्ष की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय विपक्ष के अंदर सिर्फ नकारात्मक है। इसके अलावा उनके पास कोई भी विजन या कोई भी मुद्दे नहीं है जो कि जनता के विकास की वो बात कर सकें। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, पांचवें नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि ये पांचवा नाम कौन हो सकता है। अभी जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों का ही कोई हो सकता है जो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। ऐसे में कयास, क्या कोई अपडेट मिल पा रही है, सूत्रों के हवाले से कोई खबर सामने आ पा रही है कि आखिर कयास किसके नाम पर लग रहे हैं और कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसकी झोली पर एक मंत्री पद और जाता हुआ दिखेगा? निशा, ऐसी चर्चा है या सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, हाँ। उनके पार्टी से एक जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और ये सरगर्मी और ज्यादा तब बढ़ गई जब आज सुबह
गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुप्रिया पटेल जी ने मुलाकात की दिल्ली में। तो उसके बाद से चर्चाओं का दौर गर्म हो गया कि हो सकता है कि अपना दल एस का ही कोई विधायक मंत्री बने, और 5 कुर्सियां लगी हैं तो एक संभावना जो बन रही है वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस का बन रहा है कि हो सकता है कि जो मुख्य सहयोगी पार्टी है अनुप्रिया पटेल की, चूंकि मिर्जापुर, विंध्याचल, बनारस, चंदौली इस एरिया की बात कर लें या प्रतापगढ़ की बात कर लें, तो इस एरिया में उनका एक वोट बैंक है। तो उसको साधते हुए, समीकरण को, चुनावी लोकसभा चुनाव को साधते हुए हो सकता है कि अपना दल एस के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सके। ठीक है। संजय जी, वहीं बात कर लीजिए। देखिए 80 का टारगेट आप लोग लेके चले हैं, ऐसे में जो आपके सहयोगी दल है इनका परफॉर्मेंस देख के आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा सहयोग इनका मतलब आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके 80 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए? निशा जी, ये तो प्रश्न ही बेमानी है। जो चाहे चौधरी जयंत सिंह जी आए हैं, चाहे राजभर जी हैं, जो भी हमारे साथ भाजपा के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े हैं, वो राष्ट्र निर्माण के लिए उनका एक संकल्प है, विकसित भारत बनाने का संकल्प है। तो यहाँ कोई ऐसी कोई हमें नहीं लगता है कि कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत आए हैं। समाज का रिप्रेजेंटेशन है, वो समाज को सम्मान देने की बात है। यहाँ अगर चौधरी जयंत जी आए हैं तो एक वो बहुत शानदार नेता है चौधरी साहब। हम व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत, चौधरी चरण सिंह जी के हम व्यक्तिगत रूप से बहुत फैन रहे हैं, बचपन में भी उनके फैन थे। चौधरी साहब जैसा ईमानदार व्यक्ति, देखिए भाषणबाजी करना ये सब अलग की बात है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देख के सम्मान किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखली बातें करते हैं, अपनी यात्रा निकाल के। जनता देखिए भ्रमित नहीं होने वाली, जनता बहुत समझदार है। देश का विकास चाहती है जनता, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, और वो संकल्प, वो सपना सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। ये देश की जनता जानती है। और हम फिर से चौधरी जयंत जी का, रोहित जी का, सबका अभिनंदन वंदन करते हैं कि वो इस महान यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ उस यज्ञ में आहुति राष्ट्र निर्माण के लिए लोग आए हैं। हम सबका अभिनंदन वंदन करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रोहित अग्रवाल जी, संजय सिंह जी हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए, और राघवेंद्र प्रताप सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड से हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।